फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को हमने थ्योरी के हिसाब से रिवाइज कर दिया। हम उसका पॉइंट्स टू रिमेंबर भी डिस्कस कर चुके हैं। एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस तो हम वैसे भी कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए एक इंटरनेट से एक वर्कशीट लेके आया हूँ। दिस वर्कशीट इज़ हैविंग रैंडम क्वेश्चंस, रैंडम न्यूमेरिकल्स रादर, एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अपन देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स, अगर आपका कॉन्फिडेंस है न्यूमेरिकल्स पे, तो आपको हमेशा आसान लगेगा चैप्टर कोई भी हो, और उसके थ्योरी के पॉइंट्स भी आपके अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप क्या करो कि मैं एक एक करके क्वेश्चंस बोलता जाता हूँ। क्वेश्चंस आर वेरी इजी। आप पेपर पेन लेकर के बैठो, जब मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप उसको अपने आप से सॉल्व करो। हाँ, और उसके बाद में जब आप उसे अपने आप से सॉल्व कर चुके होगे तो फिर आप इसे फिर से प्ले करके देखो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 0.1 सेकेंड्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट। तो क्वेश्चन मैं अब आपके लिए एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, जिससे कि आप इसे पॉज कर सको वीडियो को। कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 0.1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट। The force then ceases to act. What would be the velocity of the body just after this? After 2 more seconds, with what velocity the body will move? तो मतलब हमें फोर्स पता है, हमको मास पता है, हमको टाइम फॉर विच इट इज़ अप्लाइड 0.1 सेकेंड के लिए ये अप्लाई किया गया है। केवल जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो भी बताई गई है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट पे था। तो द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट, मतलब अभी हम फिर 0.1 सेकेंड के बाद में फोर्स नहीं लगा रहे। तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट आफ्टर दिस? इमीडिएटली आफ्टर दिस उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आफ्टर 2 more सेकेंड्स, हाँ, विद व्हाट वेलोसिटी द बॉडी विल मूव। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पता कर लेंगे और ये मान के चलेंगे कि विद द सेम एक्सेलरेशन वो आगे भी चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो देखो कि गिवन लिख लो आप। अब आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो आप इसका गिवन लिखो और अपने आप सॉल्व करो। वीडियो को पॉज कर दो। तो हम लिख रहे हैं गिवन फोर्स 10 न्यूटन, टाइम अप्लाइड फॉर 0.1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। इतनी इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही दे दी। तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, F इक्वल टू ma, तो a इक्वल टू F अपॉन m, दैट इज 10 अपॉन मास इज 1 kg, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि अब आप फाइनल वेलोसिटी पता करो। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट आफ्टर दिस? ये फोर्स 0.1 सेकेंड के लिए अप्लाई करने के बाद अब वो जो पहले रेस्ट पर था वो किस वेलोसिटी से चलने लग जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो आपके पास में अगर u है, a है और t है, तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं ना। u 0 है, v इक्वल टू u प्लस at से a इज 10, t इज 1, 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, सॉरी, दिस इज नॉट 1, दिस इज 0.1। हाँ, तो 0.1 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। 0.1 सेकेंड के बाद में 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वो कहते हैं कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट आफ्टर दिस, वो ये हमने निकाल दिया। आफ्टर 2 more सेकेंड्स, with what velocity the body will move। तो अगर एक्सेलरेशन यही रहे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी अभी वो चल रहा है विद 1 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड कितना वेलोसिटी उसका होगा? हाँ, व्हाट वुड बी इट्स फाइनल वेलोसिटी? तो अगेन
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ 1 अभी 1 मीटर पर सेकेंड है ना ये, हाँ 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 प्लस ए इज 10 और टाइम 2 सेकेंड लगा अभी, तो 20 प्लस 1 दैट इज 21 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करते जाओ, एवरीथिंग इज एक्चुअली गिवन। इन सबको अपन हटा देते हैं तो थोड़ी जगह मिल जाएगी, क्योंकि वर्कशीट है तो मेरे पास अलग अलग क्वेश्चंस इसके नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए मुझे टाइम लग जाएगा। बाकी जो बच गया उसको रहने दो, ये जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 2 seconds ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, टी दिया है, एम दिया है, यू दिया है। जस्ट आफ्टर द फोर्स टॉस टू एक्ट द बॉडी मूव्स 10 मीटर इन द नेक्स्ट 2 seconds। एस दिया हुआ है 10 मीटर इन 2 seconds ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो आपको फोर्स के लिए एम इंटू ए एक्सेलरेशन पता करना है, गिवन लिख लो। गिवन लिख लो, फोर्स तो पता करना है। 2 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड और मास दिया हुआ है 2 kg। इनिशियली एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 भी दिया हुआ है। जस्ट आफ्टर द फोर्स टॉस टू एक्ट द बॉडी मूव्स 10 मीटर, एस भी दिया हुआ है 10 मीटर। हाँ, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारा सेकेंड इक्वेशन काम में आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u तो 0 है तो यू टी भी 0 होगा, तो हम कह सकते हैं कि s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर वेर a इज टू बी कैलकुलेटेड एंड t इज 2 का स्क्वायर। एस हमको गिवन है 10 मीटर। ठीक है, तो आप इस 2 से एक 2 काट, 2 इंटू 2 था ये, तो एक 2 से एक 2 कट गया, 2 ही बचा, तो a इक्वल टू 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको m पता है 2 kg और a पता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम द सेकेंड ऑफ मोशन, दैट इज 2 इंटू 5 दैट इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो हमको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ती है, इसलिए हम मोशन पढ़ते समय ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हम अच्छे से सीख जाएं कंसेप्ट्स। अगर हमने कंसेप्ट इतना अच्छे से सीख लिया मोशन पढ़ते टाइम ही, तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करना सीख गए तो हमें कभी भी कोई कमी नहीं पड़ेगी डेटा की। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये तो बिल्कुल ही ईजी बात हो गई। यहाँ पे गिवन है मास, यहाँ पे गिवन है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कह रहा है कि फोर्स पता करो, तो F इक्वल टू एम ए, एम इज गिवन 0.5 kg और A इज गिवन 5, मतलब 5 इंटू 5/10 दैट इज 2.5 न्यूटन का फोर्स लगता है।
चलो अब इसको और आगे लेके चलते हैं। कैलकुलेट बॉल ऑफ मास 0.01 kg is moving with a velocity of 50 meter per second on applying a constant force for 2 seconds on the ball. It acquires a velocity of 70 meter per second. यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम तो m इंटू यू और m इंटू वी से 0.01 इंटू 50, 0.01 इंटू 70 निकाल देंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फोर्स निकालो। टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स, तो P2 माइनस P1 अपॉन T, दैट इज 2। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, एक्सेलरेशन आपका F इक्वल टू एम ए से निकल जाएगा। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, F इक्वल टू, अब सब कुछ ही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। जो ये आंसर है वो ये आंसर है ना। अगर आपका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये बात तो समझ में आ ही जाना चाहिए। तो चलो फिर करते हैं अपन इसको यहाँ पे। A ball of mass point given, लिख लो mass 0.01 kg is moving with a velocity of initial velocity 50 meter per second on applying a constant force, F हमें पता नहीं है, हम निकाल लेंगे। constant force for 2 seconds, T is 2 seconds on the ball. It acquires a velocity of, final velocity is 70 meter per second. So calculate the initial and final momentum. P1 is m1 u1 है ना। m तो खैर कॉमन है, एक ही बॉल है, mu1 और mu, और P2 is mv। तो m तो कॉमन है 0.01 और u इज 50, मतलब 50 अपॉन 100 मतलब 0.5 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का ये रहता है यूनिट लिखे बिना कभी भी कोई आंसर मत लिखना। P2 m इंटू वी मतलब 0.01 इंटू 70 यानी 70 अपॉन 100 यानी 0.7। तो P2 और P1 हमें मिल गए, 0.7 kg मीटर पर सेकेंड P2 मिल गया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग के ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? 0.7, 0.5 हमारे पास वैल्यूज है। चेंज इन मोमेंटम इज P2 माइनस P1, डेल्टा P इज P2 माइनस P1 और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा P अपॉन T विच इज इक्वल टू F। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम और F एक ही बात है, दोनों का आंसर एक ही है। टाइम हमको 2 सेकेंड दिया हुआ है इसमें, टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स। तो 0.7 और 0.5 मतलब 0.7 माइनस 0.5 अपॉन 2, 0.2 अपॉन 2 दैट इज 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वही रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल निकालो। तो आपने अगर F निकाल लिया है तो F इक्वल टू एम ए से आप A भी निकाल सकते हो, F अपॉन M, क्योंकि M इज गिवन ऑलरेडी 0.01 kg है। तो 0.1 अपॉन 0.01। अब यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद में जितना नंबर है उतना ज़ीरो नीचे लगा दो 1 के आगे, यानी 10। 0.1 इज 1 अपॉन 10। 0.01 मतलब यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में 2 नंबर है 0 और 1, तो ऊपर ले जाओ 100, 1 के आगे 2 0 लगा दो, है ना। तो ये 1 तो कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 10 हो गया ये, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर से थोड़ी सी जगह बना देते हैं, इनको हटा के। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मास दिया हुआ है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड।
50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0 इन 0.05 सेकेंड टाइम दिया हुआ है बाय एन एक्सटर्नल सिस्टम। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सिस्टम। तो हमको ये पता चल गया, सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाए कि उसका एक्सेलरेशन कितना है। हाँ, तो एक्सेलरेशन से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं m/a करके। बाकी वो चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 - P1 होता है। और P2 - P1 मतलब mv - mu होता है, और mv - mu का मतलब m × v - u होता है। ये तीनों वैल्यूज हमको गिवन है। हाँ, v 0 है, u 50 है और m 1 है, तो 1 × 0 - 50 दैट इज -50 kg/s। इसका डेल्टा p यानी चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब वो कह रहे हैं कि एवरेज फोर्स, तो या तो हमारे पास टाइम है तो हम P2 - P1/t कर दें तो वो फोर्स होता है ना। हमको एक्सेलरेशन निकाल करके मास के साथ में F = ma करने की ज़रूरत ही नहीं है, और डेल्टा p ऑलरेडी हमारे पास है -50, और टाइम हमें दिया हुआ है 0.05। ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर 100 चला जाएगा, और 5 से इसको 10 टाइम्स कैंसिल कर दो तो ये -1000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। माइनस का मतलब ये रिटार्डिंग फोर्स है जो स्पीड को 50 मीटर पर सेकेंड से 0 पर लेकर के आया है। दिस इज अ रिटार्डिंग फोर्स, मतलब द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इन विच डायरेक्शन द व्हीकल इज मूविंग, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का, जो उसको 0.01 सेकेंड में रेस्ट पे ले आता है ना। बहुत छोटे से टाइम में उसको रेस्ट पे लाना है तो फोर्स बड़ा चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अ कार ऑफ मास 500 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 km/h is stopped by applying brakes in 10 seconds। km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना याद रखना है। कार का मास 500 kg दे रखा है, और स्टॉप्ड यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो फोर्स अप्लाइड कितना है, ब्रेक्स ने जो अप्लाई किया है उसके लिए आप एक्सेलरेशन निकाल लें, और फोर्स डायरेक्ट केवल फोर्स ही पूछा है, तो फोर्स इज F = ma दैट इज mv - u/t। तो गिवन में देख लें कि मास तो हमें पता है 500 kg, v 0 है, माइनस u की जगह आपको 36 km/h, तो 5/18 करके इसको 10 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा। तो ये 10 और टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो टाइम की जगह हम लिख दें 10 सेकेंड्स। तो 500 × 0 - 10 दैट इज अपॉन 10, तो 10 से 10 काट दो। ये ध्यान रखें कि 10 से 10 काट दिया तो ये 500 × -1 हो गया। इसका मतलब आप ऐसे नहीं कि आप गायब कर दो। हाँ, तो दिस इज -500 न्यूटन वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। माइनस मीन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ओके, ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अ बुलेट ऑफ मास, जस्ट क्लीन इट, इसको इसे हम थोड़ा अलग उठा के ले चलते हैं, जिससे कि हमें बार बार इधर देखना ना पड़े। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब देखो कि अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम
moving with an initial velocity of 100 meter per second strikes a wooden block and comes to rest after penetrating a distance 2 centimeter. क्वेश्चन समझो कि ये एक वुडन ब्लॉक है, हाँ लकड़ी का ब्लॉक है, इसमें एक बुलेट गया, बुलेट जो कि जिसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम का, और वो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है. 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ बुलेट जब इससे टकराया तो ऑब्वियसली बुलेट पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा और बुलेट इसके अंदर जा कर के रुक जाएगा. लेकिन ये रुकने से पहले 2 सेंटीमीटर तक चलता है इनसाइड द ब्लॉक और फिर रुकता है. कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट. इनिशियल वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 0. रुक गया वो. इनिशियल मोमेंटम यानी P1 इज m इंटू यू, दैट इज मास कितना 50 ग्राम. अब 50 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करो, उसके लिए अपॉन 1000 करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 0.05 है ना. 5/100 इज 0.05. ठीक है, तो 505 किलोग्राम kg 0.05 इंटू u इज़ 100. तो 0.05 इज़ 5/100. मैं इसको 5/100 ही लिख लूँ तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आई विल गेट 5 kg मीटर पर सेकेंड एज द इनिशियल मोमेंटम. ये तो हो गया. फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, उसके लिए हमको चाहिए उसका फाइनल वेलोसिटी. वो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा. क्यों? क्योंकि P2 वुड ऑल्सो भी इक्वल टू m इंटू यू. m इंटू v, तो m तो उतना ही है, हाँ m जो भी है, v 0 है तो m इंटू 0 0 होगा. हमें सोचना भी नहीं है कि कितना मास है, 50 ग्राम 0.05 kg जो भी है. P2 0 है. रिटार्डेशन कॉस्ड बाय द वुडन ब्लॉक. रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है. आपके पास v है, आपके पास u है, और टाइम भी है क्या हमारे पास? वी डोंट हैव टाइम. तो टाइम कैसे निकलेगा अगर हमारे पास में टाइम है नहीं? तो हमारे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए. एक्सेलरेशन भी नहीं है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन निकाल लो, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है s इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 1/100. सेंटी की जगह मैं कहता हूँ हमेशा 1/100 लिखो मीटर, यानी 0.02 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. तो एक इक्वेशन है हमारे पास s, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ, या एक्सेलरेशन निकालना ना हम थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे, ज़्यादा इजीली निकलेगा, क्योंकि u इज़ नॉट 0 ईयर. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. a को उठा के यहाँ रख देते हैं. a जो है उसको यहाँ रख दो, और ये जो s है ना इसको यहाँ रख दो. ठीक है, तो s a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन. v 0 है आपका, माइनस u स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.02 मीटर. हाँ, तो बड़ा ज़बरदस्त रिटार्डेशन है. माइनस 100 इंटू 100 इज 10,000 अपॉन 2 इंटू 0.02. 0.02 का भी ये समझ लें कि 2 इंटू 0.02 का मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 2 0 और ऊपर लगा लो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 दैट इज़ 4. तो 400 को 25 टाइम्स काटते हैं, बाकी सारे ज़ीरो ऐसे कैसे छोड़ दो. तो 2,50,000 माइनस का 250,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिटार्डेशन होगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी से चलती हुई आई है वो बुलेट, और इतनी 100 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए आने के बाद भी उसको केवल
2 सेंटीमीटर में रुक जाना पड़ा, तो बहुत सारा फोर्स लगा है, मतलब इसके ऊपर फोर्थ पूछा, रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द वुडन ब्लॉक, तो F इक्वल टू M इंटू ए। मास था 50 ग्राम यानी 0.05 kg, और 0.05 kg मास की जगह, और एक्सेलरेशन इज -25000। पॉइंट हटाओ, 100 यहाँ आ गया, 2 0 से 2 0 काट दो, 25 5 दा 125 माइनस 12500 न्यूटन, माइनस 12500 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द बुलेट लगा है, जिससे कि बुलेट रुक गया। केवल 2 सेंटीमीटर अंदर जा पाया। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको बहुत हेल्प करती है ना, हम जैसे मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हमको आती है तो। अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ 10 kg मास, इसको अपन ऐसे ही करते हैं, इसको भी कहीं इधर उधर ले लेते हैं, है ना, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि जगह नहीं मिल रही वहाँ पे अपन को, और बार बार डिलीट भी करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा अपन इसे दूर ले जाते हैं थोड़ा, यहाँ कर लेंगे। देखो, अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ 10 kg मास प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। When the same force is applied on a different block initially at rest, then the block gains a velocity of 2 meter per second in 1 second. What is the magnitude of the force in Newton and what is the mass of the second block? This is a very good question and very easy question actually. Force when applied on a block of given है mass 10 kg, acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि F इक्वल टू एम में जो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो वो तो 10 × 5 से 50 न्यूटन आ गया। अब वो कह रहा है कि सेम फोर्स 50 न्यूटन का फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ डिफरेंट ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 0। देन द ब्लॉक गेन्स अ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? केवल 1 सेकेंड में। v, u और t हमारे पास है, तो एक्सेलरेशन भी एक्चुअली अब यहाँ पर हमें पता नहीं है, अब वो बदल गया है ना, मास बदल गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? फोर्स सेम है, तो फोर्स इज 50 न्यूटन। तो व्हाट इज द मास ऑफ द सेकेंड ब्लॉक? तो देखो F इक्वल टू M इंटू ए की जगह मैं v माइनस यू अपॉन टी लिख सकता हूँ। तो मुझे मास निकालना है, तो मेरे पास F का वैल्यू v और u और t सबका वैल्यू तो है, तो M निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? M इस फॉर्मूला से निकलेगा F इंटू टी अपॉन v माइनस यू। इसे उठा के नीचे रख दिया, इसे ऊपर ले गए। F 50 है, t शायद 1 सेकेंड था, हाँ 1 सेकेंड है ना, t इज़ 1 सेकेंड, v माइनस यू 2 माइनस 0, तो ये 50 अपॉन 2 हो गया कि नहीं? मतलब 25 kg वुड बी द मास। पहला 10 kg का था, अभी 25 kg का है। बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, velocity of an object changes from 2 meter per second to 10 meter per second in 4 seconds. U, V, T. If the mass of the object is 10 kg, how much force will be required? सबसे easy question. सीधा फॉर्मूला F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। सारी वैल्यूज़ गिवन है, सीधी सीधी सब डाल दो। हाँ, मतलब m की जगह पर, मास की जगह पर 10 और 10 माइनस 2 अपॉन 4, 10 इंटू 10 माइनस 4 अपॉन 10 माइनस 2 अपॉन 4, तो ये 10 इंटू 10 माइनस 2 मतलब 8 अपॉन 4 मतलब 2, 10 इंटू 2 इज 24।
20 न्यूटन वुड बी द फोर्स, है ना। अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड्स। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, उस पर एक ब्रेक लगा, रिटार्डिंग फोर्स, हाँ, रुक गई, रुकने में टाइम लगा 2 सेकेंड्स, फोर्स है 1500 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि द फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन थ्रू द ब्रेक्स। तो क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम पता करो। हाँ, चेंज इन मोमेंटम के लिए मास निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही मास निकालो जैसे अभी हम निकाल रहे थे। हाँ, मास के लिए अब क्या फॉर्मूला आ गया था, F इंटू टी अपॉन वी माइनस यू। देखो F T V U सब है हमारे पास। मास निकालना है F इंटू टी अपॉन वी माइनस यू, फॉर्मूला है। F इक्वल टू M इंटू वी माइनस यू अपॉन टी से ही आया है, तो F की जगह पे 1500 लिख दिया। हाँ, अच्छा, इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। तो ये आपको माइनस 1500 लेना पड़ेगा, रिटार्डिंग फोर्स है जो रोक रहा है। टाइम 2 सेकेंड, और v माइनस यू दैट इज 0 माइनस 30। तो 15, 0 से माइनस कैंसिल कर दो, 15 1 ज़ा 15, 100 kg मास निकल गया। 100 kg पूछा भी हमको इसमें कि कैलकुलेट द मास, तो वो तो यही निकल गया। और कह रहे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डेल्टा पी अपॉन टी इक्वल टू एफ होता है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी। एफ इज माइनस 1500 एंड टी इज 2 सेकेंड्स, तो माइनस 3000 kg मीटर पर सेकेंड का चेंज इन मोमेंटम है। रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार, रिटार्डेशन प्रोड्यूस तो इन्होंने खुद ही बता दिया ना। अच्छा, रिटार्डेशन नहीं बताया, वो हम बता देंगे, है ना। इन्होंने रिटार्डिंग फोर्स बता दिया है। तो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स अगर 1500 है और मास ऑफ द कार 100 kg आ गया है, तो रिटार्डेशन कितना होगा, A इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी माइनस 1500 अपॉन 100, हाँ, यानी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब आ गया, जो पूछा सब आ गया। चलो, तो फिर से अब थोड़ा हमने यहाँ पे गंदा कर दिया, साफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। A boy pushes a wall with a force of 20 Newton towards north. What force is exerted by the wall on the boy? That would equal to 20 Newton only, है ना, in the opposite direction. F1 equal to minus F2. अगर the boy is pushing the wall, यानी exerting a force on the wall in one direction, he will also experience another force in the opposite direction. The block of mass 1.5 kg is hanging from rigid support by a string. What is the force exerted by the block on the string and string on the block? तो सेम होता है फोर्स। तो मास दिया हुआ है 1.5 kg हैंगिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट बाय अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब एक धागे से लटका हुआ है एक ब्लॉक। तो g का वैल्यू दे रखा है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। f इक्वल टू एम ए, इस केस में m इंटू जी कहलाता है। तो मास आपका 1.5 kg है और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। इस वजह से यह आपका 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक जो फोर्स लगाएगा वो भी सेम फोर्स होगा, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे -15 न्यूटन।
वो +15 न्यूटन या -15 न्यूटन, इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, स्टोन ऑफ साइज 1 kg, 1 kg इज नॉट साइज है ना, इट इज मास, ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है। एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। इजी क्वेश्चन है ये। देखो कि हमको गिवन है मास, ये क्वेश्चन 13 की बात हो रही है, तो मास इज गिवन 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake and it comes to rest, यानी फाइनल वेलोसिटी इज 0 आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, एस दे रखा है 50 मीटर। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन चाहिए, एस है, यू है, वी है, और क्या है, ठीक है बस। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लेना है थर्ड इक्वेशन से, क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इज द थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम दैट एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। v स्क्वायर मतलब 0, u स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s इज 50। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो -400 अपॉन 50 इंटू 200 होता है, तो हमको मिल गया रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो F इज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा माइनस में होता है, माइनस में आएगा, और स्टोन का मास क्या दिया है 1 kg, तो फोर्स जो होगा वो m इंटू ए फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, 1 इंटू -4 दैट इज -4 न्यूटन। 4 न्यूटन का फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो वो उसको रोक देता है। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। A body of mass 0.5 kg, यानी mass is given 0.5 kg is resting on a frictionless surface, यानी initial velocity is 0 and a force of 2000 डायन, है ना, ये हमको डायन में दे रखा है, और बाकी वैल्यूज़ जो है वो उसको उसमें दिए हुए हैं हमारे ना। तो अब आपको ये पता लगाना है, हाँ, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन वैल्यूज़ लिख करके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है, और आपको एनसीईआरटी से ही पता लगाना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डायन एंड न्यूटन। डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करके आपको ये क्वेश्चन करना है। m इज़ 0.5 kg, u इज़ 0, रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस व्हेन अ फोर्स ऑफ 2000 डायन, 2000 dyne is acting on it for time is 10 seconds. Calculate the distance traveled by it in 10 seconds. इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपको अगर आप A निकाल लोगे F इक्वल टू ma से, हाँ, तो आपका S भी निकल जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करके। दिस इज़ योर होमवर्क, ये करके मुझको व्हाट्सएप करो। क्वेश्चन नंबर 15, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्चुअली इन मास m1 एंड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन मास m2, ठीक है। व्हाट विल बी दी एक्सेलरेशन बाय दिस फोर्स इन बोथ मासेस m1 m2 आर टाइड टुगेदर। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। आपका होमवर्क आप नोट कर लो, ये आपको कल करना है। कल मतलब आज करना है, कल मुझे मिल जाना चाहिए। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन मास m1, हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
in the mass m2. तो from the law of the second law of motion हम m1 और m2 की वैल्यू निकाल देते हैं। m1 कितना होगा, f अपॉन a, f इक्वल टू ma होता है ना, तो a नीचे ले गए, f अपॉन a। तो यहाँ पर a 5 है, 10 अपॉन 5 दैट इज 2 kg। m2 f अपॉन a, मतलब इसको अपन a1 लिख देते हैं, इसको a2 लिख देते हैं, तो f अपॉन a2, f तो वही है और a2 इज 20, तो मतलब 1/2 या 0.5 kg, 500 ग्राम का है केवल। तो अब क्या, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ द बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को अगर आप आपस में कंबाइन कर दोगे, टाई कर दोगे, तो 2 + 0.5 2.5 मास हो जाएगा। 2.5 kg वुड बी द मास और फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन होगा। तो एक्सेलरेशन हमें पता करना है। A इक्वल टू f अपॉन m, 10 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाओ, 0 ऊपर ले जाओ, 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी द आंसर। So this was a very good worksheet which was comprehensively having lots of questions associated with the various laws of motion, specifically second law of motion, बीच बीच में कहीं third law of motion भी हमको दिखा। तो एप्लीकेशन बेस्ड वर्कशीट थी। तो मैं वेट करूँगा कि आप इस होमवर्क को ठीक से करके मुझे भेजो। हाँ, लेट अस सी, ये चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।